पैसे को निकाल के अपने भाई को दे रही है तब भी मत बोलो। बहू बहू क्या कर रही है तू? बेटे की कमाई को यूं ही दे रही है ससुराल वाल अपने भाई। बोलो मत, चुप रहो। किचन की ओर मुंह करके खाली चुप रहो। और ऊपर को कर ले, उल्लू ऊपर देखे, मतलब बहू रानी को मत देखो घर में। पर ये सासन की आदत वही है जवानी वाली। सास दिन भर देखेंगी क्या कर रही है बहू। अब बता, अवस्था चल रही है। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि चौथी अवस्था में हमने तुमको आयु दी उल्लू की, तो उसको शांति से बिताओ। चुपचाप बैठे रहो डाल पे। खटिया में से भी चर्र की आवाज आई तो डांटेगी बहू, चुप रहो। बढ़िया बुढ़ापा कटता है ये बताना चाहता हूँ। बुढ़ापे में चुप रहने में जितना सुख है उतना ज्यादा ज्ञान देने में सुख नहीं है। अच्छा, कुछ बूढ़े लोग तो इतनो ज्ञान बांटे कि पूछो ही मत। हमने कहा तुमको इतना ज्ञान है कि 3 घंटे कुर्सी पर बैठ के फलानी वाली जो औरत है उसको इतना सिखा रहे हो, तो तुम क्यों नहीं सीख रहे? अरे तुम खुद दुखी हो, दूसरों को सुखी का ज्ञान दे रहे हो बाबड़ो है। अगर हम दुखी हैं तो दूसरों को सुख का ज्ञान देना व्यर्थ है। डॉक्टर साहब के घुटने पे प्लास्टर लगा हो तो क्या वो घुटने का ऑपरेशन करने जाएंगे दूसरे मरीज का? सवाल ही नहीं है। डॉक्टर कुछ आईसीयू बोर्ड में फिट हो रहा हो, यहाँ पे लगा रखा हो ऑक्सीजन, तो डॉक्टर जाएगा दूसरे को ऑक्सीजन लगाने? नहीं जाएगा। तो यही सिद्धांत अपनाओ। अरे जब हम खुद दुखी है तो हम इनको क्या बता रहे, इनको क्या सिखा रहे? घंटों घंटों बतराते, हटते ही नहीं है, बैठे रहते, बतराते। क्या बतराते हैं? कुछ नहीं। ज्ञान क्या देंगे? कुछ नहीं। हम कैसे बर्बाद हुए ऐसे तुम भी बर्बाद हो जाओ। आओ बैठो। स्वाद पैदा करना हो तो एक ठेला खरीदो 3000 रुपया को। ठेला कहते हैं ढकेल गाड़ी को। इस समय मूली सस्ती आ रही है, ठंडी में मूली ज्यादा आती हैं। मूली ले आओ। वैसे मूली को तो ऐसे भी खा सकते हैं सीधी भी, पर स्वाद बढ़ाना हो, महंगाई बढ़ानी हो तो मूली ला के छिलका छीलने वाली से छिलका निकाल लो और बीच में चाकू से 4 फाड़ करके लाल मिर्ची घुसेड़ दो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो और परिक्रमा मार्ग में खड़े है जाओ। तुर्रे बिखर गए मूलिन के। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए होंगे तुर्रे क्या हो गए। तुर्रे का मतलब है चुटपुट में बिक गई सब फटाफट। और महंगी 7 रुपया की 3 किलो आ रही है मंडी में थे। और छील के खाली लाल मिर्ची भर के 5 रुपया की 1 जा रही परिक्रमा में। अटल्ला चुंगी पे कल मेरी गाड़ी रुक गई, गऊ पूजन को गयो में। अटल्ला चुंगी पे गाड़ी रुक गई और भाग्य से ऐसा हो गया कि मेरी गाड़ी मेरी खिड़की के बगल में ही मूली वाला खड़ा। हुर 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 डाल के नमक मिर्ची 7 रुपए की हो गई। कीमत बढ़ गई, स्वाद बढ़ गया, संतुष्टि बढ़ गई, खाने वाले की, बेचने वाले की, सब खुश हो गए। इसीलिए ये जो कुर्सी पर बैठ के बिना बजे के 4-4 घंटे जो बतराते हैं, ये मूली में नमक मिर्चाला भर भर के बेच रहे बातों को। कीमत बिल्कुल नहीं है बातों में, पर नमक मिसाला, नमक मसाले डाल के। मसालो समझ गए कौन सा मसालो है? आंखों से समझाती है फिर वो आंखों से। इसका मतलब है अम्मा ये बताना चाहती है सामने वाली चाची को कि तेरे पड़ोस, तेरे बगल में जो बैठी है ये बादर फाड़ के थेगरी लगावे। अब बता, चाची पूछ भी नहीं रही है, अम्मा जबरदस्ती बता रही है। तो जो जबरदस्ती बताते हैं बुला बुला करके ज्ञान, दूसरों की चुगली, ऐसे लोगों को अपने 7 जन्म का दुश्मन समझना चाहिए। ये 7 जन्म के दुश्मन होते हैं। हम सुनना नहीं चाहते और हमको बुला बुला के सुना रहे हैं दूसरे के बारे में। तुमको अच्छा लगता है ना कि हमें कोई किसी की खोटी बात बता दे, कोई लीक पॉइंट बता दे, कोई कमजोर वीक बात बता दे। अरे हम पूछ ही नहीं रहे, तुम क्यों बता रहे हो उसके बारे में? भाई हम नहीं पूछ रहे ना, और तुम अपने आप बताते जा रहे हैं उसके बारे में। हम पूछ कहाँ रहे हैं तुमसे? बिना पूछे कोई किसी के बारे में अनर्गल बोलता है तो वो समझ लेना वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी खटिया खड़ी करने की योजना बना रहा है, तुम्हें गड्ढे में गाड़ देगा, तुम्हें नजर लगा देगा, तुम्हें अपने जैसा कर रहा है वो। डूबने वाला कभी बचाता दूसरे को, बोलिए, डूबने वाला कभी दूसरे को बचा सकता? बस हो गया काम। आज की कथा का यही सारांश है। आज के बाद में कान मरोड़ लो ना एक बार, मैं हूं तो देख लूं, वहां सही पकड़ लो। बिना वजह के कोई हमें दूसरे की कुछ बात बुराई बतावे, समझ लो ये अच्छा आदमी दूसरे की बुराई हमें क्यों बता रहा? भैया बुराई का मतलब समझ लो, बिना मतलब हमें कोई बुराई बतावे, पड़ोसी की, अड़ोसी की, हम पूछ भी नहीं रहे तो भी बता रहा है।
तो इस बुराई को आप ऐसे समझो जैसे आपके मंदिर में इसने गंदगी फेंक दी। अच्छा बोलो, आपके घर के मंदिर में कोई गंदगी फेंक जाए तो आपको अच्छा लगेगा? बस यही गंदगी है ये। बुराई माने वही, जगह वस्तु समय अलग है पर बात वही है, चीज वही है। चाहे विचारों की गंदगी हो, चाहे मल की गंदगी हो, चाहे कूड़े की गंदगी हो, गंदगी गंदगी होती है अकारण ही। अगर मेरे आंगन में गंदगी होती है तो मुझे घिन आती है, तो ऐसे निकम्मे लोगों से तुम्हें घिन आनी चाहिए, तो तुम सेफ हो, सुरक्षित हो और तुम्हारी प्रगति होगी होगी। कोई भी हो, आपको फोन करके बता रहे, हेलो ये बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है, अरे इधर से जवाब दे दो कि हम पूछ रहे हैं क्या तुझे किसी के बारे में, क्यों बता रहा है हमें? अरे तू बता क्यों रहा है? अगर तू बता रहा है इसका मतलब यह है कि तू ऐसा है, और जिसके बारे में बता रहा है वो चंद्रमा की तरह, सूरज की तरह साफ है, सुंदर है। गंदा तो तू। ऐसा जवाब देना सीख जाओगे तो उन्नति हो जाएगी, सफल हो जाएगी। उसने गधे का गोबर डाल दिया, तुमने घोड़े का डाल दिया, तो गोबर ज्यादा हो जाएगा, गंदगी बढ़ेगी। इसीलिए अपने आप को संभालना सीखो। सामने लाने की ताकत तुम में है नहीं और सामना करने की ताकत नहीं है, तो संभलो ना, सुधरो ना, बचो ना, अच्छे हो जाओ, तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम सफल होंगे। यही भागवत है। जीवन जियो, जीवन सीखो, ये भागवत है।